हेलो एवरीवन, मेरा नाम है परीक्षित और मैं आपको पढ़ा रहा हूँ यूपीएससी मैथमेटिक्स। तो चलिए शुरू करते हैं अपने नेक्स्ट लेक्चर। ठीक है, तो आज हम पढ़ेंगे फील्ड क्या होता है। तो हम उतर चुके हैं हमारे लीनियर अलजेब्रा में, वेक्टर स्पेसिस में। ठीक है, तो अभी फील्ड क्या होता है देखो। अ फील्ड इज ए सेट ऑफ एलिमेंट्स in which a pair of operations called multiplications and additions is defined analogous to the operations of multiplication and additions in the real number system। अभी देखो फील्ड रियल भी हो सकता है और कॉम्प्लेक्स में भी हो सकता है। ठीक है, इसने क्या बोला है कि ये सेट ऑफ एलिमेंट्स होता है फील्ड। पहले आप एक एज्यूम करो, आप विजुअलाइज कर लो कुछ, जैसे कि एक ये फील्ड है, खाली मैदान। ठीक है, मतलब ये सारा का सारा क्या है, फील्ड। इसके अंदर जैसे इसमें बोला है सेट ऑफ एलिमेंट्स। सेट ऑफ एलिमेंट्स मतलब हम मान लेते हैं यहाँ पे जो बहुत सारी क्या है, घास है। ठीक है, तो ये क्या है, ये हमारे सेट ऑफ एलिमेंट्स मान लेते हैं हम, या फिर लोग हैं, बहुत सारे लोग खड़े हैं यहाँ पे। ठीक है, ये जितने भी सेट ऑफ एलिमेंट्स है इसके अंदर। अभी ये सारे के सारे क्या होते हैं, स्केलर होते हैं। फील्ड के अंदर जितने भी नंबर होते हैं सारे के सारे क्या होते हैं, स्केलर्स होते हैं। ठीक है, तो ये रियल में पढ़ेंगे, फिर कॉम्प्लेक्स में भी पढ़ेंगे इसको। ठीक है, अभी आप बस इतना याद रखो कि फील्ड क्या होती है। एक एज्यूम कर लो कि एक मतलब एक खाली स्थान जिसमें बहुत सारे लोग खड़े हैं, उनको एलिमेंट्स मान लो। ठीक है, सेट ऑफ एलिमेंट्स, तो ये फील्ड होता है। और इसके अंदर मल्टीप्लिकेशन और एडिशन के ऑपरेशन परफॉर्म होते हैं, जैसे वेक्टर एडिशन और स्केलर मल्टीप्लिकेशन। ये दो ऑपरेशन तो चलेंगे ही, तभी हम वेक्टर स्पेसिस पढ़ने वाले हैं। ठीक है, ये हमारा था बस रियल नंबर में मैंने जो बता दिया, वेक्टर एडिशन और स्केलर मल्टीप्लिकेशन होगा ऑपरेशन। ठीक है, इसमें जितने भी स्केलर्स होते हैं उनके मल्टीप्लिकेशन और एडिशन पर जो ऑपरेशन सब परफॉर्म करते रहेंगे। ठीक है, अभी ये फील्ड होता है, मैंने बता दिया। अब सब फील्ड क्या होता है, हमें पता है कि फील्ड अगर ये है, ये अगर फील्ड है तो इसका कोई भी एक पार्ट सब फील्ड होगा। अब ये तो पता ही है, अगर सब फील्ड जो होता है या तो वो जो फील्ड है हमारा उसके बराबर होगा या फिर उससे छोटा होगा। ठीक है, मतलब कहने का ये है, जो सब फील्ड है मतलब इसी का पार्ट है कोई, या तो ये इसी इतना ही होगा जितना ये है। ठीक है, मतलब इसके बराबर होगा, या क्या होगा, या इसका कोई छोटा सा पार्ट भी हो सकता है। ठीक है, या तो इससे कम होगा मतलब, या इससे ज़्यादा होगा। तो इसलिए हमने ये लिखा है यहाँ पे ये। अब देखो, लेट K be a field and S is the part of K so that S less than equal to K। इसका मतलब क्या है कि मान लो K ये एक फील्ड है। ठीक है, यहाँ से यहाँ तक जो है फील्ड है K। ठीक है, अभी इसका एक पार्ट ले लिया हमने, ये S, ये यहाँ से यहाँ तक क्या है, S है। ठीक है, ये पूरा K है, तो इसका सब फील्ड हो गया ये। ठीक है, तो ये सब फील्ड जो हुआ है हमारा, ये इससे छोटा है, या तो छोटा हो सकता है, या ये सब फील्ड इस पूरे के बराबर भी हो सकता है। समझिए, तो इसका पार्ट उसको सब फील्ड बोलते हैं। तो ये हमारा फील्ड था और ये सब फील्ड था। ठीक है, तो जो नेक्स्ट टॉपिक है अपना, वेक्टर स्पेसिस। ठीक है, ये क्या है, द डेफिनेशन ऑफ ए वेक्टर स्पेस वी हुज एलिमेंट्स आर कॉल्ड वेक्टर्स इन्वॉल्व्स एन आर्बिट्रेरी फील्ड के हुज एलिमेंट्स आर कॉल्ड स्केलर्स। क्या है मतलब इसका, वेक्टर स्पेस को हम किससे डिनोट करते हैं, वेक्टर स्पेस को हम डिनोट करते हैं वी से। वेक्टर स्पेस को वी से डिनोट करते हैं, और हुज एलिमेंट्स आर कॉल्ड वेक्टर्स। ठीक है, इसके एलिमेंट्स क्या होंगे, सारे के सारे वेक्टर्स होंगे। जैसे कि ये बता रखा मैंने, ये वी क्या है, वेक्टर स्पेस, और इसके एलिमेंट्स क्या है, यू वी डब्ल्यू, ये सारे सारे क्या होंगे, वेक्टर्स होंगे। ठीक है, और जो ये क्या है आगे, इन्वॉल्व्स एन आर्बिट्रेरी फील्ड के हमारा क्या है, फील्ड। ठीक है, और ये इसके अंदर क्या होंगे, स्केलर्स होंगे जितने भी होंगे, हुज एलिमेंट्स आर कॉल्ड स्केलर्स। ठीक है, स्केलर्स जितने भी नंबर है वे होंगे इसके, ए बी सी, ये सारे के सारे क्या होंगे के अंदर स्केलर नंबर। समझ गए यहाँ तक कि वेक्टर स्पेस क्या होता है। द डेफिनेशन ऑफ ए वेक्टर स्पेस वी से हम डिनोट कर रहे हैं इसको, हुज एलिमेंट्स आर कॉल्ड वेक्टर्स, उसके एलिमेंट्स क्या हैं, सारे के सारे वेक्टर्स होंगे। और इन्वॉल्व्स एन आर्बिट्रेरी फील्ड के से डिनोट किया हमने फील्ड को, हुज एलिमेंट्स आर कॉल्ड स्केलर्स, इसके एलिमेंट्स क्या होंगे, स्केलर्स होंगे। तो वी जो है हमारा वेक्टर स्पेस, के जो हमारा है फील्ड है,
और v जो वेक्टर्स होते हैं हमारे u v w जो भी वेक्टर होंगे, ठीक है। और ये a b c कॉन्स्टेंट्स जो हमारे स्केलर्स, ठीक है, ये सारे। अब नेक्स्ट क्या है, फील्ड। जब मैंने अभी बताया थोड़ी देर पहले कि हमारा क्या है, फील्ड। और फील्ड दो तरह के होते हैं, रियल फील्ड और कॉम्प्लेक्स फील्ड। रियल फील्ड को मैंने बताया था फर्स्ट लेक्चर में कि हम आर एन स्पेस में जब बात करते हैं तो आर को ऐसे लिखा जाता है, आर को, ठीक है। हम सिंपल आर नहीं लिखते, हम इसको ऐसे लिखते हैं, ठीक है। या तो इसको बोल्ड लिखेंगे, या तो इसको, ठीक है, या हम इसको लिखेंगे ऐसे, ठीक है। तो ये ठीक रहेगा, ऐसे तरीके से टाइम ज़्यादा लग जाएगा लिखोगे तो, ठीक है। और ये है कॉम्प्लेक्स का सिंबल, ठीक है, एक सी लिखेंगे, उस पर कट कर देंगे, ठीक है। ये है हमारा, नोट कर लीजिएगा, इसके नोट्स बनाते रहो साथ साथ, ठीक है। तो आगे है, लेट वी बी ए नॉन एम्प्टी सेट विद टू ऑपरेशंस। वी एक नॉन एम्प्टी सेट है, वी क्या है, हमारा वेक्टर स्पेस जो कि नॉन एम्प्टी सेट है, ठीक है। तो इसमें दो ऑपरेशन होते हैं, ठीक है। फर्स्ट क्या है हमारा, वेक्टर एडिशन, और सेकंड स्केलर मल्टीप्लिकेशन। वेक्टर एडिशन मैंने बताया था अभी, क्या होता है, मान लो दो वेक्टर्स हैं u और v, बिलोंग्स टू v। ये साइन किसका होता है, ये साइन जो होता है हमारा, ये जो साइन होता है ये होता है बिलोंग्स टू। इसका मतलब होता है बिलोंग्स टू, मतलब कि ये जो वेक्टर u और वेक्टर v है ये किसके अंदर लाई कर रहे हैं, v के अंदर लाई कर रहे हैं, मतलब इसके अंदर है ये, सॉरी v के अंदर है ये, ठीक है। ये u और v वेक्टर्स, इसका मतलब इससे बिलोंग कर रहे हैं। इस जैसे मैं बोलूँ 2% बिलोंग्स टू दिस ग्रुप, इस ग्रुप से बिलोंग कर रहे हैं 2 पर्सन्स, दो आदमी व्यक्ति, कोई भी, समझ गया ना क्या कह रहा हूँ मैं। v में बिलोंग कर रहे हैं u और v वेक्टर, ठीक है। अभी हमने दो वेक्टर ले लिए, बिलोंग कर रहे हैं v में, तो इनका सम करेंगे u प्लस v, मतलब दो वेक्टर का सम करेंगे। मैंने बताया था कैसे होता है। अभी फ़िलहाल हम वैसे नॉर्मली लिख रहे हैं इसको, u प्लस v का सम कर दिया हमने, वो भी किस में होगा, वो भी एक वेक्टर में ही होगा ना, वो भी वेक्टर में ही होगा, बिलोंग्स टू v, ठीक है। अभी देखो ये हमारी फर्स्ट प्रॉपर्टी हुई। सेकंड क्या है, स्केलर मल्टीप्लिकेशन। स्केलर मल्टीप्लिकेशन क्या होता है, मतलब स्केलर को मल्टीप्लाई करेंगे एक किसी वेक्टर से। अब हमने मान लिया u इन v, मतलब कि कोई वेक्टर मान लिया u इन v, मतलब कि एक वेक्टर स्पेस v में एक u है हमारा वेक्टर, ठीक है, जो लाई कर रहा है। और एक उठा लिया हमने स्केलर से, स्केलर उठा लिया फील्ड से, ठीक है। मान लो एक रूम है और जो उसकी ज़मीन है, जो फ्लोर है उसका, वो क्या है, एक फील्ड है, उस पर बहुत सारे एलिमेंट्स है, स्केलर है, जितने भी नंबर है उसमें स्केलर पड़े हुए हैं, ठीक है। जो ऊपर है, जो स्पेस जो देख पा रहे हो आप, ठीक है, ये स्पेस है पूरा, इसके अंदर जितने भी है वेक्टर लाई कर रहे हैं। अब क्या हुआ, तो ये दो प्रॉपर्टी फॉलो करनी पड़ेगी उसको, अगर वेक्टर स्पेस है तो एक तो वेक्टर एडिशन, मतलब जो वेक्टर है उनका एडिशन करेंगे तो वो भी वेक्टर उसमें होगा हमारा v में ही, ठीक है, जो उनका एडिशन करेंगे। तो अभी हमने क्या किया, हमें एक वेक्टर उठाया, स्केलर मल्टीप्लिकेशन में क्या किया, एक वेक्टर उठाया स्पेस से एक वेक्टर उठा लिया, और जो फील्ड है हमारा, जो फ्लोर है, वहाँ से हमने एक k उठा लिया, स्केलर कोई भी, उन दोनों को मल्टीप्लाई कर दिया, तो वे कहाँ जाएंगे, वो स्पेस में हो जाएगा ना, मतलब वहाँ से वो उठ के ऊपर आ गया, ठीक है। ये मान के चलो, इसको याद करने का तरीका है, ठीक है। अभी ये हमारा आ जाएगा, ये भी v में होगा, ठीक है, अगर वो उसके साथ मल्टीप्लाई हो रहा है तो स्केलर वेक्टर के साथ, तो वेक्टर ही आएगा, तो ये भी हमारा v में हो जाएगा, ठीक है। अब देखो, देन v इज कॉल्ड वेक्टर स्पेस ओवर ए फील्ड के। जो v क्या हो जाएगा, वेक्टर स्पेस होगा ओवर ए फील्ड के, मतलब अभी बताया मैंने, एक रूम है, नीचे जो है फ्लोर है वो फील्ड है, और जो स्पेस है इसका, रूम का जो रूम है, जो इसका स्पेस है, उसको क्या बोलते हैं हम, v बोल रहे हैं, ठीक है। तो क्या कर रहा है, ओवर फील्ड के, मतलब फील्ड के ऊपर ही तो है ना ये सब कुछ, स्पेस जितना भी है। तो इफ़ द फॉलोइंग एक्सियोम्स होल्ड फॉर एनी वेक्टर्स u v w बिलोंग्स टू v, मतलब अगर ये दिए हुए जो एक्सियोम्स हैं, अगर ये इनको फॉलो कर रहा है, जितने भी एक्सियोम्स दिए हुए हैं, अगर इनको फॉलो कर रहा है, तो इसको हम ये बोल देंगे कि ये वेक्टर स्पेस है ओवर फील्ड के। फिर हम बोल देंगे कि ये एक वेक्टर स्पेस है ओवर फील्ड के, फील्ड मतलब फ्लोर, और ओवर फील्ड के मतलब, ठीक है, जो स्केलर वहाँ से है, तो तभी बोलेंगे उसको वेक्टर स्पेस, जब ये इनको फॉलो कर देगा, समझ गए। अब देखो, तो एक्सियोम्स है ये क्या है, एक तो एडिटिव स्ट्रक्चर ऑफ v है, जो v क्या है हमारा, वेक्टर स्पेस ओवर फील्ड के, ठीक है। इसकी एडिटिव स्ट्रक्चर क्या है, देखो u प्लस v प्लस w, मतलब क्या है कि तीन वेक्टर्स हैं u v w,
ठीक है। इन सब का एडिशन कर रहे हैं, इन सब का एडिशन कर रहे हैं। पहले इन इन दो वेक्टर्स का एडिशन किया, बाद में इसके साथ कर दिया एडिशन। तो वो क्या, इसको ऐसे भी लिख सकते हैं हम, u का बाद में करें, पहले इन दोनों का एडिशन कर ले, ठीक है, तो ऐसे लिखा जा सकता है। अगर हम u एक वेक्टर है और o जो ये 0 वेक्टर है, एक 0 मान लो इसको, ठीक है, ये 0 भी एक वेक्टर है, ठीक है। ये दोनों अगर हम प्लस करेंगे तो भी एक वेक्टर ही आएगा, ठीक है। तो ये आ गया हमारा, तो 0 + 0 किसी के साथ एडिशन करेंगे तो कोई फ़ायदा नहीं उसका, ठीक है, जो वैल्यू है वही आएगी, तो हमारा u आ जाएगा, ठीक है। फिर क्या करेंगे हम, मान लो सब्ट्रैक्शन कर रहे हैं u की u से ही। सब्ट्रैक्शन क्या होता है, एडिशन ही होता है एक तरह से। अगर पहले इसको -1 से मल्टीप्लाई करेंगे, मैंने पिछले लेक्चर में किया था, हमने एग्जांपल भी करके देखे थे इसके ऊपर, ठीक है। तो -1 से इसको मल्टीप्लाई किया, फिर इसको ऐड कर दिया u के साथ, तो क्या आएगा, 0 आएगा। 0 भी क्या है, एक वेक्टर है, ठीक है। ये भी क्या होगा, कहाँ पे होगा, हमारा वेक्टर स्पेस में होगा, ठीक है, v में। अभी देखो u + v, अगर हमने दो वेक्टर उठाए u और एक v, इन दोनों को ऐड किया मैंने, इन दोनों को ऐड करने के बाद क्या होगा, मैं चाहे u को v में ऐड करूँ या फिर v को u में ऐड करूँ, एक ही बात है, ठीक है। ये अगर सेटिस्फाई कर रहा है तो हम बोल देंगे कि ये एडिटिव स्ट्रक्चर, और ये भी सेटिस्फाई करना पड़ेगा, एक्शन ऑफ द फील्ड ऑफ के स्केलर्स ऑफ वेक्टर स्पेस, ठीक है। इसमें क्या होता है, अगर u + v दो वेक्टर है, उनका एडिशन कर रहे हैं, अगर उनका एडिशन करने के बाद हम किसी स्केलर से मल्टीप्लाई कर रहे हैं, ठीक है, वो ये डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी लगी इस पर कि वो उसको अलग अलग भी कर सकते हैं हम, पहले वेक्टर के साथ मल्टीप्लाई कर दे, बाद में दूसरे को भी साथ भी मल्टीप्लाई कर दे। ये सारे क्या होंगे, जो कि हमारा क्या है, स्केलर है, जो कि कहाँ पे मिलेगा, हमें फील्ड में मिलेगा, ठीक है। स्केलर जितने भी मिलेंगे नंबर सारे फील्ड में मिलेंगे, वेक्टर कहाँ मिलेंगे, स्पेस में, ठीक है, समझ में। अब देखो दो वेक्टर का एडिशन किया मैंने, सॉरी दो स्केलर का एडिशन किया और वेक्टर के साथ क्या कर दिया, मल्टीप्लाई कर दिया, तो ये भी डिस्ट्रीब्यूट हो जाएगा, ठीक है। मतलब AU + BU, ठीक है, 4 स्केलर। ए भी क्या है हमारा, स्केलर है, तो इसका मतलब कहाँ मिलेंगे, फील्ड में, यानी कि फील्ड क्या है, K, ठीक है, ये फ्लोर हमने माना था, ठीक है। अभी थर्ड क्या है, AB, ये स्केलर है, दोनों मल्टीप्लाई हो रखे हैं। ये अगर हम वेक्टर के साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो कहाँ जाएंगे, ये भी हमारा A और B क्या है, फील्ड है, स्केलर है, तो फील्ड में मिलेंगे, ठीक है, K में। अभी इसको हम पहले इसको लिख सकते हैं, बाद में इसको कर सकते हैं, ठीक है। अगर ये फॉलो कर रहा है, एक और है, एक और प्रॉपर्टी है, मैं लिख देता हूँ, जगह नहीं बची थी इसलिए मैंने लिखी नहीं वो, देखो फोर्थ प्रॉपर्टी है 1u = u। मतलब क्या है, अगर 1 क्या है, एक स्केलर है, ठीक है, 1 क्या है, हमारा स्केलर है, और u क्या है, वेक्टर है। अगर u को स्केलर मल्टीप्लिकेशन तो हो रहा है ना, ये तो हमारा स्केलर हो गया, स्केलर किसके साथ मल्टीप्लाई हो रहा है, वेक्टर के साथ, तो ये मल्टीप्लाई हुआ तो क्या आएगा, एक वेक्टर ही आएगा ना। तो वेक्टर वो कहाँ पे आएगा, हमारा वेक्टर स्पेस में आएगा, v में, ठीक है। पर ये 1 क्या है, 1 बिलोंग्स टू K में, स्केलर है तो कहाँ मिलेगा, फील्ड में, फील्ड कहाँ थी, फ्लोर, ठीक है, K, तो और ये गया कहाँ पे, V में, वेक्टर स्पेस में, ठीक है, V में जाएगा। तो नोट कर लो इसे, यही है आज के लिए शायद बस इतना ही, और बाकी नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे, ठीक है। तो जितना हो सके उतना शेयर करो इस वीडियो को, तो अब नेक्स्ट वीडियो में कराएंगे जितना बाकी बचा हुआ है। अभी ये स्टार्ट हो चुका है हमारा वेक्टर स्पेस का जो कोर है, बिल्कुल अभी आगे स्टार्ट करेंगे। अब जितने क्वेश्चन आते रहेंगे वो साथ साथ कराएंगे, थ्योरम्स आएंगे वो भी साथ साथ कराएंगे, जितने भी हमारे थ्योरम्स होंगे उनका प्रूफ भी कराएंगे साथ साथ, ठीक है। तो हमारा टेलीग्राम ग्रुप है, उसमें ज्वाइन हो जाओ जिसको भी आना है। तो मिलते हैं हमारे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय दोस्तों।